हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह आपकी? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? पढ़ने में मज़ा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? चलो ग्रेट। तो आज हम कुछ PYQ करेंगे, जिसमें भी जो भी मतलब नीट में आए हुए हैं या फिर दूसरे मेडिकल एग्जाम्स में आए हैं, जनरली वो क्वेश्चन उठाएंगे जिनमें से थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट बनते हैं। वैसे तो हम डिटेल में कॉन्सेप्ट कर ही चुके हैं बेटा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि हमने कितने अच्छे से जो हमारी अभी तक की जो क्लासेज रही हैं, जो लेक्चर्स रहे हैं, उसमें कितने अच्छे से हमने पढ़ा है चीज़ों को ना, कितने डिटेल में हमने पढ़ा है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको जो कि एम्स में आए हैं, पहले एम्स का एग्ज़ाम अलग से होता था, नीट का एग्ज़ाम अलग होता था, AIPMT का है, उन सब के क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, वो क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितने डिटेल में पढ़ा है और आप इजी वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। देखो तो बेटा ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें कि स्प्रिंग फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसके ऊपर बेस्ड है मतलब ये क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि हमने ये मतलब बिल्कुल इजी है क्वेश्चन है, आप देखेंगे अभी ना। अगर आपने स्प्रिंग फोर्स वाला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और अगर आपने नहीं किया अभी तो एक बार आप अटेंड कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, एम्स ने बच्चे वाला क्वेश्चन डाल दिया है ना। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कि एक स्प्रिंग है जिसपे दो मास अटैच है। कौन से? एक तो m मास, इसका जो इस ब्लॉक का मास m है, दूसरे ब्लॉक का मास 2m है। और फिर इसने क्या किया है, फाइंड A1 एंड A2 जस्ट आफ्टर कट। तो ये वाला जो M1 मास है, ये वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया है, राइट। ये वाले स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया है। तो जस्ट आफ्टर कट मतलब जैसे ही कट करेंगे उसके बाद में इसका एक्सेलरेशन m मास का जो एक्सेलरेशन है वो A1 हो जाता है, और 2m मास का एक्सेलरेशन वो A2 हो जाता है बेटा। तो A1 और A2 की वैल्यू पूछी है उसने, तो कैसे करेंगे, क्या समझ में आ रहा है सर? स्प्रिंग फोर्स है ना, क्या होगा भाई, जैसे क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच कंडीशन में है, ये आपका mg इधर लग रहा है, 2mg उधर लग रहा है, टोटल 3mg मास फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका स्प्रिंग कैसी होगी, स्ट्रेच कंडीशन में होगी ऑब्वियसली। जैसे इसको कट करेंगे तो आपका फोर्स क्या होगा, यहाँ पर ये 3mg की जगह कितना बच जाएगा, 2mg बच जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा बेटा, है ना, यही चीज़ होनी है। हाँ बिल्कुल। तो इनिशियली स्प्रिंग फोर्स कितना है, अगर हम मान लेते बिफोर कट स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं सीधा सा। हाँ निकाल, कैसे काम करेगा स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा सर, है ना। हाँ वेरी गुड। स्प्रिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ाई है, मतलब लेक्चर अटेंड किया था, आपको पता ही है कि एफ अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस इक्वल टू आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी हुई है उससे पहले, है ना, साम्यावस्था है। सो mg ये 2mg वो, यानी 3mg, एफ एस इक्वल टू 3mg, सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अब इसको हमने कट कर दिया, यहाँ से कट किया इसको, तो अब कितना बच गया, एफ एस चेंज होगा या एफ एस सेम रहेगा उस इंस्टेंट पे जिस इंस्टेंट पे हमने इसको कट किया। याद करो बेटा, क्या समझा था हमने, क्या पढ़ा था, एफ एस उस इंस्टेंट पर चेंज नहीं होगा, एफ एस क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम इसको कट करेंगे वैसे ही एफ एस अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और इनिशियली एफ एस, लेकिन उस मोमेंट पर एफ एस सेम रहेगा, राइट। तो अब इस टाइम पर हम देखते हैं तो क्या रहेगा, ये तो कट हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको कट किया तो ये तो बेटा जी एक्सलेरेशन से नीचे की तरफ फ्री फॉल शुरू हो जाएगा इसका, तो यानी कि A1 तो हमारा आ गया जस्ट आफ्टर कट A1 जो है वो हमारा G आ गया, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और A2 क्या आएगा हमारा, बताओ। A2 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही होगा तो एफ एस चेंज नहीं होगा, एफ एस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जस्ट आफ्टर कट, तो चलो बना लेते हैं बेटा, सिंपल सी बात है। 2m का फ्री बॉडी डायग्राम तो आपने सीखा ही है ना। हाँ ये मान लें इसको पॉइंट मास ले लिया हमने, तो 2mg, तो 2mg नीचे काम करेगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, राइट। और एफ एस और कोई सर जो इसमें टेंशन रहेगी वही आपके इसमें स्प्रिंग फोर्स के बराबर रहेगी, क्योंकि और तो कोई मास है नहीं इसके बीच में। तो ये हमारा एफ एस अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। और क्योंकि एफ एस और m2mg नीचे काम कर रहा है, एफ एस ऊपर की तरफ काम कर रहा है। एफ एस कितना है हमारा, एफ एस तो हमारा 3mg है सर, तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा है। दैट मीन्स
मास क्या करेगा, ये 2m ब्लॉक क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो बेटा, सिंपल सा है। एफ एस माइनस 2mg इजकल टू क्या है, ये नेट फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास कितना है 2m है, क्योंकि m तो चला गया, इंटू एक्सलेरेशन कितना है a2 है, राइट। तो ये आपका एफ एस 3mg माइनस 2mg, 3mg माइनस 2mg इजकल टू 2m a2 और ये mg बच गया, mg से m कैंसिल हो जाएगा बेटा। सो a2 इजकल टू mg बाई g बाई 2 है ना, g बचेगा ना, mg 3mg माइनस 2mg, यानी mg m से m कैंसिल हो गया, तो g बच गया g बाई 2, राइट। ये हमारा a2 एक्सलेरेशन आ गया। a1 कितना आया था, a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में g आ गया, a2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, g बाई 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। एम्स में पूछा है, लेकिन एम्स में थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते थे। एक कॉन्सेप्ट सिंपल स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हमने स्प्रिंग फोर्स वाले लेक्चर में पढ़ा था बेटा, है ना, तो वो आपका काम आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप, ऐसा कुछ खास नहीं है। समझ में आ गया, रिपीट करूँ भाई, सीधी सी बात है। स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी किसकी वजह से, mg ये इधर लग रहा है, 2mg उधर लग रहा है, टोटल 3mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, यानी और फिर साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तो आपका fs कितना हो गया, 3mg हो गया। सो fs जैसे ही कट करेंगे, fs तो चेंज होगा नहीं, fs में fs क्या करेगा, fs तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 2mg नीचे की तरफ लगेगा इस पर मास पर, तो 3mg fs मतलब fs का मतलब कितना है 3mg है, 3mg ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया बेटा सिंपल, 2mg नीचे की तरफ, fs ऊपर की तरफ। सो नेट फोर्स निकाल लिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 3mg माइनस 2mg दैट इज इक्वल टू mg, और ये किसके इक्वल होगा 2m इंटू a2 क्या आ गया g बाई 2 m बाई 2 है ना, mg बाई 2m यानी g बाई 2 आ गया। तो सिंपल, मुश्किल है किया हुआ है सर, इससे मुश्किल क्वेश्चन को है ना, अच्छे क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सिंपल ही लगेगा बेटा आपको। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एम्स 2018 का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट अपर एंड ऑफ द रोड। क्या हो रहा है यहाँ पर, दो मासलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, एक तो ये वाली पुली है बेटा, ठीक है, एक ही आपकी ये वाली पुली है दूसरी। तो क्या हो रहा है कि इस पर ये वाली पुली को अटैच है किससे, स्ट्रिंग से, जो कि इस पुली से पास हो रही है, और दूसरी तरफ एक बॉल अटैच है जिसका मास 9/5 m है, राइट। और ये वाली पुली पर एक आपका ये क्या रोड पास हो रही है जिसका मास m है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसको मतलब क्या करते हैं, रेस्ट से छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो बॉल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। कहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी, राइट। और ये रोड आपकी नीचे आएगी बेटा, ऑब्वियसली जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रोड नीचे की तरफ आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ध्यान करो, आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा था, वो हमने लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें कि हम टेंशन कैसे निकालते हैं और कंस्ट्रेंट मोशन में एक्सेलरेशन। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या निकालना सीखा था, v निकालना सीखा था, वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालना सीखा था। तो वही रिलेशनशिप, क्योंकि कोई एंगल वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो जो v होगा वही आपका a हो जाएगा बेटा, उसी रेशियो में। तो ये देखो क्या होगा, सपोज इसमें टेंशन t है, तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन t रहेगी, इधर t है, तो ये कितनी हो जाएगी 2t हो जाएगी इस स्ट्रिंग में, राइट। हाँ, अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि 2t कहाँ से आ गया सर, तो बेटा फिर आपको वो वाले लेक्चर जो कंस्टेंट मोशन वाले लेक्चर हैं वो आपको अटेंड करनी चाहिए, है ना, वो आपको देखने चाहिए, ठीक है, आपको सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो ये टेंशन में, इसमें टेंशन t कितनी रहेगी 2t टेंशन रहेगी, राइट। कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी। अब ये देखो काम की बात, अगर मान लो ये x ऊपर जाता है कितना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये a नीचे आता है, कितना आता है नीचे a आता, चलो इससे मान देते हैं, कंस्टेंट मोशन वाली एक बार समझ लेते हैं उससे। अगर सपोज ये x ऊपर गई, बॉल x से ऊपर गई, तो क्या करेगा, ये x इधर पास हो जाएगा, इधर पास हो जाएगा, तो यानी कि ये पुली जो है जो इससे अटैच है ये नीचे x से आ जाएगी। तो x से जब नीचे आएगी तो x तो इधर वाला x नीचे आएगा, एक तो मतलब ये जो पूरी रोड है वो कितनी नीचे आएगी, x इधर से आएगी,
और ये वाली भी नीचे आ गई बेटा, है ना। समझ में आ रही बात कैसे? सर ये वाली जो पुली है आपकी एक्स से सपोज ये कहाँ पे पहुँच गई, ये बॉल यहाँ पर पहुँच गई एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है। कंस्टेंट मोशन का एक बार थोड़ा समझ लेना बेटा इसको। तो क्या करेगी, पुली भी नीचे आ जाएगी इतनी, है ना। ये पुली नीचे आ गई तो ये कितनी, इधर से एक्स डिस्टेंस नीचे ये आई, इधर से एक्स डिस्टेंस आपकी नीचे, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो टोटल एक्स तो इधर नीचे ही आई, तो यानी रोड एक्स नीचे इसकी वजह से गई, इधर वाली से एक्स नीचे, ये भी इधर पास होकर वापस आ जाएगी तो एक्स नीचे आ जाएगी, यानी कि रोड कितनी नीचे जाएगी, 2x जाएगी। दैट मीन्स ये एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है बॉल, तो रोड कितनी नीचे जा रही है बेटा। चलो इसको वापस थोड़ा मैसअप क्रिएट ना हो ना, हाँ हम इसको बैक चलते हैं, ओके राइट, ये आ गए। तो ये एक्स ऊपर की तरफ गई, रोड एक्स 2x नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है वो अगर a है कहाँ पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा आपका कौन से डायरेक्शन में है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसका, रोड का, इस रोड का, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बेटा कंस्टेंट मोशन वाला लेक्चर आपको अटेंड करने की जरूरत है, ठीक है। कंस्टेंट मोशन वाले लेक्चर से एक बार चेक करो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैंने a और 2a कैसे लिख दिया इसको, राइट, या फिर t और 2t कैसे लिख दिया, वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। ओके चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमने इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बॉल के लिए। तो बॉल में हमें पता है 9/5 mg था, नीचे लग रहा है आपका 9/5 mg नीचे, t 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, ओके 2t ऊपर की तरफ लग रहा है। और कोई फोर्स इस पर, कोई फोर्स नहीं है सर, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो बेटा, सिंपल सी बात है। क्या होगा, 2t माइनस 9/5 mg इज इक्वल टू m मास टाइम ऑफ एक्सलेरेशन 9/5 m इंटू a कितना है, a ही है सर, a लिया है हमने, राइट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई बेटा, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब रोड के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो रोड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं सर अभी कर देते हैं। ये लो आपका मास कितना है रोड का, mg, तो mg नीचे की तरफ, m मास है तो mg नीचे की तरफ काम करेगा, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन कितनी है, t टेंशन है। देखो यहाँ पे इसका a एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, इधर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन है, 2a डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट बेटा, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब इसकी इक्वेशन लिख दो, सिंपल सी बात है। फोर्स, नेट फोर्स किस साइड में है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है, दैट मीन्स नेट फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इक्वेशन हो गई mg माइनस t अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन 2a है, 2a। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो दोनों को सोल्व कर लो। क्या आएगा, क्या पूछा उसने, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द अपर एंड ऑफ द रोड। टाइम तो तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका, कि भाई इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा। ये कुछ, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो ए की वैल्यू चाहिए हमें सिंपल। तो हम ए कैलकुलेट करना, हमें टी से कोई मतलब नहीं है, तो टी को कट कर लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपका ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2 से मल्टीप्लाई करके जो इसको सम कर दो, तो ये 2t हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2t हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना बच गया, ये 2mg माइनस 9/5 mg इज इक्वल टू, ये 2 से 2ma तो हो गया, ये 2ma, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4ma हो गया। सो 4ma प्लस 9/5 ma, ओके क्लियर है ना। ये कितना बच गया, 5 10 10, यानी mg/5, सोल्व करो फटाफट इसको, mg/5, और ये कितना हो गया 29/5 ma, राइट। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, g/29, यस, m से m कैंसिल, सो g/29, ये हमारा a आ गया, क्लियर है। a की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, देखो a से ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, 2a से रोड नीचे की तरफ आ रही है। पूछा उसने क्या है कि जब बॉल यहाँ से और यहाँ पहुँच जाए, इस एंड तक पहुँच जाए, राइट। क्या कह रहा है, यही पूछा ना, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द अपर एंड ऑफ द रोड। जब यहाँ से इधर पहुँच गए तो ये नीचे की तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि नेट एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, दोनों एक्सेलरेशन
रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट दिखा, देखो ध्यान करो। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या पढ़ा था हमने, अगर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी जुड़ जाती है। वैसे अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, एक्सेलरेशन क्या करेगा, जुड़ जाएगा बेटा, वापस सम हो जाएगा दोनों का। तो ए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और 2a नीचे की तरफ, तो दोनों मतलब क्या होगा, फटाफट पास आएगी, मतलब फटाफट पास कर जाएगी। ये बॉल इसको, ये नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, ऐसे ऐसे हो रही मोशन, तो फटाफट पास कर जाएगी ना। हाँ, तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, हमारा एक्सप्रेशन ए रिलेटिव कितना आ गया, हमारा ए रिलेटिव आ गया a + 2a दैट इज इक्वल टू 3a। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, 0 से शुरू है सब कुछ। तो और लेंथ कितनी कवर की इसने बॉल ने, भाई L 1 मीटर की है। दैट मीन्स न्यूटन से मतलब सेकंड लॉ लगा दे, सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, यानी L इज इक्वल टू हमारी कौन सी सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर, राइट, क्योंकि एक कांस्टेंट है ना। हाँ, एक कांस्टेंट है तो हम सीधी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो S क्या है, S तो आपकी L के इक्वल है, L मतलब आपकी 1 मीटर हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ a क्या है, 3a के इक्वल है, इंटू t²। टी पूछा उसने बेटा, टी निकाल देंगे हम, सीधा सा हो जाएगा। कैसे आएगा बताओ, ये गया 3l बाई, नहीं 2l, सॉरी 2l बाई 3a, 2l बाई 3a दैट इज इक्वल टू t²। और t आपका आ जाएगा, t इज इक्वल टू, l की वैल्यू रखो, l कितने है, 1 मीटर है, सो 1 × 2/3, और a कितना है, g/29 है, सो g की वैल्यू आपकी 10 है, इंटू 29 ऊपर चला जाएगा बेटा, राइट। ये आपका ओके 2 5 15 यानी 29/30 का स्क्वायर रूट, सो इट विल बी अराउंड 1.4, 2 टाइम्स जाएगा ना, हाँ सॉरी 50 में लिखने की गलती हो गई, कोई बात नहीं, बाई 15, 5 3 जार 15, 2 टाइम्स चला गया बेटा, √2 ऑलमोस्ट है ना, दैट इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड। यानी बॉल को यहाँ से और यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 1.4 सेकेंड। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन है, हल्का सा लेंदी भी था, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके बनाया गया बेटा। एम्स में पहले अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तो नीट में एग्जाम में आ गया एम्स, तो आपके उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन में थे, इसलिए मैंने लिया। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हैं, आपका काइनेमेटिक्स भी लग गया, मतलब जेईई एडवांस के टाइप में क्वेश्चन हो गया, जेईई एडवांस में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका टी का कॉन्सेप्ट भी लगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी लगा, है ना। और भाई जो ये देखो पुली भी मूव कर रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, तो ए मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन में दोनों में जो रिलेशनशिप वाला है, कंस्ट्रेंट मोशन वाले, वो भी कॉन्सेप्ट लगे, 3-4 कॉन्सेप्ट लगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको वापस अगर बाय द वे समझ में नहीं आया हो तो ट्राई करो, वापस समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है, वापस देखना। ओके, ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है, फाइंड T1 T2 एंड T3। क्या गिवन है, 4 ब्लॉक हैं जिसको एफ किससे ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब एफ फोर्स लगाया जा रहा है इस ब्लॉक पर, ठीक है। तो इस पर आपका क्या पूछा इसने, टेंशन पूछी है, जो 3 स्ट्रिंग हो गए ना, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, T1 टेंशन, T2 T3, राइट। कैसे करेंगे, हाँ यहाँ पे हमने बेटा आपको ध्यान हो तो जो कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम वाला जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम मतलब सिस्टम आपको कंसिडर करना पड़ता है, राइट। सिस्टम कंसिडर करने के लिए हम यह देख रहे हैं कि भाई सभी की जो मोशन है, चारों ब्लॉक की मोशन एक ही डायरेक्शन में है, तो हम चारों को सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम चारों को इनको सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं एक, राइट, चारों ब्लॉक को। दैट मीन्स क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, भाई स्मूथ है ना, फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ नहीं है, हम फ्रिक्शन फोर्स को नेगेटिव मतलब 0 मान लेंगे, राइट। तो कितना हो गया, सिंपल सेकंड इक्वेशन लगाएंगे न्यूटन की, एफ इज इक्वल टू एम ए, भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एफ ही है, T1 इंटरनल हो गया, T2 भी इंटरनल हो गया, T3 भी इंटरनल हो गया, तीनों टेंशन फोर्स कैसे हो गए, इंटरनल हो गया जब हमने सिस्टम मान लिया, मतलब चारों ब्लॉक को एक ही मान लिया तो,
राइट। तो ये कितना इक्वल हो, मास कितना हो गया, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, यानी 4m इंटू ए। मान लेते हैं कि एक्सलेशन ए है, सभी का एक्सलेशन सेम रहेगा ना, क्योंकि सभी एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं बेटा, एक्सलेशन अलग तो हो नहीं सकता, कि नहीं तो स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, स्लैक हो जाएगी, लूज रह जाएगी, लूज हो जाएगी तो फिर आपका मतलब एक्सलेशन चेंज हो सकता है, लेकिन स्लैक होने की कंडीशन में तो आपका क्वेश्चन की नेचर ये बचेगी नहीं, जिस तरह के नेचर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कंडीशन यही होती है, मतलब आपका कंडीशन क्या होती है कि भाई स्ट्रिंग आपके स्ट्रेस्ड होनी चाहिए हमेशा, राइट, टॉट होनी चाहिए। ओके, सो ए आ जाएगा यहाँ से, ए इजक्वल टू 4/f/4m, ये हमारा ए आ गया सभी का, इसका भी ए यही रहेगा, इसका भी ए एक्सलेशन यही रहेगा, f/4m f/4m f/4m, चारों का एक ही रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, सिस्टम कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा इसमें, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, T1 पूछा उसने, तो हम T1 T2 T3 सब निकाल सकते हैं, कैसे, चलो देख लेते हैं। T3 से शुरू करते हैं, सबसे पीछे वाले से, लास्ट से शुरू करते हैं, सबसे कम वाले से, है ना, उसी में सबसे कम टेंशन लग रही है। कैसे सर, आप कहोगे टेंशन बराबर होनी चाहिए, ये अगर इक्वल है तो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, देखो अभी आता है। ओके, देखो T3 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, T3 का, सॉरी इस वाले ब्लॉक का, तो क्या आएगा बताओ मुझे, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं ले रहे हम सिर्फ सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बेटा एक ही फोर्स काम कर रहा है उस पर, तो कौन सा, T3 काम कर रहा है ना, ये M है, अगर आप चाहो तो ये mg भी ले सकते हो, और ऊपर की तरफ में ये n1 कह सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट है ही नहीं, मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, T भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, केवल T3 है। सो T3 इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स कितना है, T3 है, T3 किसके इक्वल होना चाहिए, न्यूटन सेकंडों के हिसाब से, मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन के बेटा, सिंपल सी बात है। सो मास कितना है ब्लॉक का, m है, और एक्सेलरेशन कितना है, हमने ये निकाला, सबका कॉमन एक्सेलरेशन है, f/4m, दैट मीन्स T3 इज इक्वल टू f/4। ये हमारा पहला आंसर हो गया, T3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, राइट। अब क्या करेंगे, अब सर ऐसे T2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकालें, कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो ओके। तो T2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फटाफट, T2 नहीं, इस ब्लॉक का बनाओ, हाँ T2 का तो नहीं, T2 तो आपका एक टेंशन हो गई, तो इस ब्लॉक पर ये वाले पे पॉइंट मास मान लिया हमने, तो T2 इस साइड में काम कर रहा है आपका, T3 इधर काम करेगा। ध्यान है ना, टेंशन हमेशा का उसको टेंशन को दूर भेजते हैं बेटा, है ना, पुश अवे, खुद से दूर रखो टेंशन को, राइट। तो टेंशन हमेशा इस ब्लॉक पर है, तो इस स्ट्रिंग की में टेंशन इधर जाएगी, इधर से काम इस साइड में जाएगी, ये इसको इस साइड में भेज देगा, इसको इस साइड में भेज देगा, तो ये T2 इधर काम करेगा इस पे, और T3 आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, राइट, क्लियर है ना। तो नेट फोर्स और कोई फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, mg नीचे की तरफ करेगा, उसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, आपका रिएक्शन फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगी, तो बैलेंस हो जाएंगे आपस में, उनके कोई मतलब नहीं है। तो नेट फोर्स कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया, T2 माइनस T3, सो नेट फोर्स T2 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू, नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है सर, m इंटू ए क्या है, f/4m, सेम ए है सबके लिए, सो f/4m, 4m, m से m कैंसिल, यानी f/4, राइट। सो T2 इज इक्वल टू, T3 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, T3 की वैल्यू हमें पता ही है, f/4 है, f/4 प्लस T3 f/4, सो f/4 कर देंगे इसमें भी, सो f/4 प्लस f/4 में f/2, यानी T2 इज इक्वल टू f/2, ये हमारे T2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप इस ब्लॉक के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे क्योंकि ये T1 इधर है, T2 उस साइड में है, तो बेटा इसके लिए लिख सकते हो सही, ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे हम, तो ब्लॉक के लिए भी बना देते, चलो पेन चेंज कर लेते ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इक्वेशन लिखता हूँ मैं, सीधी इक्वेशन लिख रहा हूँ इसके लिए। सो नेट फोर्स इस साइड में है, तो मूवमेंट इस साइड में है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, मास m है, एक्सेलरेशन f/4m है, m से m कैंसिल, यानी T1 इज इक्वल टू f/4 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, f/2, यानी 3f/4, ये T1 की वैल्यू आ गई कितनी, यानी T1 हमारा आ गया, T1 इज इक्वल टू 3/4f, ये T1 की वैल्यू आ गई बेटा।
सिंपल है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही सोल्व करने हैं हमें। पहले सबसे पहले अगर हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो, एक ही डायरेक्शन मूवमेंट हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको पूरे सभी ब्लॉक्स को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे, सो दैट कि हम ए को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में फिर जब ए हमारे पास में आ गया तो इंडिविजुअल ब्लॉक को जो भी टेंशन काम कर रही है, जो भी फोर्स काम कर रहा है, हम उसको कंसिडर कर लेंगे और आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए या टी की वैल्यू, जो ए तो हमें पहले ही आ गया, टी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी बेटा, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, ये भी आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। फाइंड A1 एंड A2 जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग कट कर रहा है ना, ये स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है 3m और ये उससे दूसरा मास अटैच है स्ट्रिंग की हेल्प से m, राइट। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, ये इनिशियली क्या होगा, जब कट नहीं किया है हमने इसको, तो क्या होगा बेटा, स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, तो स्ट्रिंग कैसे स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, स्ट्रिंग नॉर्मल कंडीशन में नहीं है ना, अपनी रिलैक्स पोजीशन में नहीं है ना, हाँ, तो इस पर क्या कर रही है स्ट्रिंग वापस फोर्स अप्लाई कर रही है, किस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही है Fs आपका, राइट, स्प्रिंग फोर्स मान लेते हैं Fs। तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सर कर सकते हैं ना, हाँ। ओके, तो सोल्व करो बेटा फटाफट। यानी Fs इनिशियली जब हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया उस टाइम पर Fs कितना हो गया, mg नीचे, इसमें अगर टेंशन T है मान ले तो T इक्वल टू mg हो जाएगा, और ये T नीचे की तरफ काम करेगा, इस पर 3mg भी नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि 4mg। Fs इक्वल टू कितना है बेटा, 3m प्लस m, यानी 4mg काम कर रहा है, 4mg हो जाएगा, 3mg प्लस mg, Fs इक्वल टू 4mg, राइट। जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन तो जीरो हो जाएगी, इसमें टेंशन जीरो हो जाएगी ना, और ये जो एम ब्लॉक है ये आपका कैसे जाएगा, ये फ्री फॉल में आ जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है। आफ्टर कट A2 जो पूछा है इसने, A2 तो आपका हो जाएगा G, बिल्कुल सर G हो जाएगा नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल में तो क्या होता है, एक्सेलरेशन आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है बेटा, कोई समझने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। हमें इसका देखना है कि भी इस पर क्या होगा। अब इस पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जस्ट आफ्टर कट, तो क्या हो रहा है, देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, ओके, थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है, कलर होने चाहिए ना, हाँ। ये देखो, ये हम 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बेटा, पॉइंट मास ले लिया हमने, तो 3mg नीचे काम करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Fs में कोई चेंज नहीं आया, Fs जस्ट आफ्टर कट सेम रहेगा, यानी Fs अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट। और क्योंकि नेट फोर्स कहाँ है, Fs की वैल्यू हम देखते हैं 4mg है, नीचे 3mg है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, है ना, तो A क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या इक्वेशन क्या लिख देंगे, Fs नेट फोर्स Fs माइनस 3mg, Fs माइनस 3mg, ये 3mg इसकी वजह से ना, हाँ, इक्वल टू 3m A1। सो ये कितना है 4mg माइनस 3mg। मैं भी क्या बच्चों की तरह सोल्व कर रहा हूँ ना, हर एक स्टेप को लिख के, ओके कोई बात नहीं। चलो 4mg माइनस 3mg मतलब mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू इधर mg बचा, m से चलो कर देते हैं mg बाई 3m। कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है, बेचारे मेरे जैसे स्लो लर्नर होंगे ना जो, उनको, जो बच्चे थोड़े फास्ट हैं उनको तो वो फटाफट कर लेंगे वो तो, g बाई 3। सो a इक्वल टू यानी A1 इक्वल टू g बाई 3, और g बाई 3 कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है बेटा। सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो आंसर क्या हो गया हमारा कि भाई A1 जो है वो तो g बाई 3 हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपका A2 है वो g के इक्वल हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किया हुआ है बेटा हमने। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्प्रिंग फोर्स वाला जो लेक्चर किया था उसमें हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन किए हुए हमने, बहुत डिटेल में किए थे। ये क्वेश्चन भी हमने स्प्रिंग फोर्स वाले लेक्चर में किया था, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे बेटा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, एक 10 kg का, एक 20 kg का, उस पर 200 न्यूटन फोर्स लगाया गया है उधर से, तो उसका एक्सेलरेशन A2 हो जाता है। ये स्प्रिंग से बंधे हुए हैं दोनों, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन हम देखते किसी मोमेंट पर जब इसका एक्सेलरेशन क्या है आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस टाइम पर A2 है उसका एक्सेलरेशन 20 kg वाले का। तब उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 एट दैट इंस्टेंट, है ना।
तो उस इंस्टेंट पर जब आपका A1 कितना है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस टाइम पर A2 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। स्प्रिंग फोर्स जैसे इसको करेंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी तो वापस फोर्स लगाएगी, फिर वो फोर्स इसमें पास होगा, पूरी स्ट्रिंग में सेम फोर्स हो जाएगा, राइट। और ये फोर्स होगा इस एंड पर, इस एंड पर पहुंचेगा तो फिर क्या करेगा, ये इसको भी इधर मूव करना शुरू कर देगा, इसको, राइट, इधर मूव करेगा ना इस ब्लॉक को, और उसका फिर एक्सेलरेशन डेवलप होगा बेटा। हाँ बिल्कुल, वो एक्सेलरेशन ये है, यही प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सिंपल सी बात है। इसका बना ले क्योंकि इसमें दिया है हमें, तो मान लेते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या है, एफ एस है। सो एफ एस तो उस डायरेक्शन में है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये एफ एस लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स कुछ भी नहीं है सर, एक ही फोर्स है, ठीक है। नीचे अगर हम वैसे कहेंगे तो एम जी लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका तो मतलब नहीं है, एन ऊपर की तरफ मान सकते हैं इसको। तो लेकिन क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है ही नहीं, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो एफ एस सी नेट फोर्स हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एम ए के इक्वल होना चाहिए। एम कितना है, एम आपका 10 kg है, और ए कितना है, ए 12 है, इंटू 12, दैट मीन्स एफ एस इज इक्वल टू 120 न्यूटन। यानी एफ एस की वैल्यू आ गई हमारे पास में सीधी, एफ एस की वैल्यू आ गई ना, हाँ बिल्कुल। अब उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, कौन से का, 20 kg मास का। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 200 न्यूटन तो फोर्स इस साइड में लग रहा है बेटा, ये वाला, राइट, हाँ ये रहा, हाँ 200 न्यूटन। और आपका एफ एस, यहाँ पे एफ एस लग रहा है वापस, ये एफ एस लग रहा है, राइट। और मोमेंट किस साइड में है, इस साइड में ही है ऑब्वियसली, A2 इस साइड में है, राइट। तो अब क्या है, सिंपल से न्यूटन सेकंड तो लगाओ। सो 200 नेट फोर्स इस साइड में 200 माइनस एफ एस, माइनस एफ एस कितना हो गया, मतलब माइनस 120 इज इक्वल टू एम, एम कितना है 20 इंटू A2, ये तो 20 माइनस 120 मतलब 80, 80 इज इक्वल टू 20 A2, और ये आ गया A2 इज इक्वल टू आपका 80/20 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, राइट। किया हुआ था जिप में 2017 का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, पर हमने किया हुआ था स्प्रिंग फोर्स वाले, अगर चैप्टर में आप देखेंगे तो हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन किए थे। ओके, एक और है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, सरफेसेज आर स्मूथ एंड फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। आपके 3 ब्लॉक दिए हुए हैं A B C। A ब्लॉक 4 kg का है, B ब्लॉक आपका 2 kg का है, C ब्लॉक आपका 1 kg का है, राइट। और A ब्लॉक पर आपका 14 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा बेटा, जैसे फोर्स अप्लाई होगा, सरफेस स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, तो तीनों का मूवमेंट, ये इसको जब पुश करेंगे तो ये इसको पुश करेगा, और जब इसको ये इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो बेटा इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, है ना। तीनों क्या करेंगे, तीनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, राइट। तो क्या करता है, लेकिन जैसे ही ये कॉन्टैक्ट सरफेस बनेगा, जैसे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बनेगी। ये इस पर कोई, ये नॉर्मल रिएक्शन लगाई इसने, ए ने बी पर, तो बी भी वापस ए पर लगाएगा, कितना लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, राइट। न्यूटन थर्ड लो। सी क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी सी पर लगाएगा, सी बी पर लगाएगा बेटा, और तीनों एक साथ मूव करते रहेंगे। तो क्या करेंगे, तब जब तीनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे हम, इनको तीनों को ही सिस्टम मान लेंगे ए निकालने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना अभी, इसी लेक्चर में पढ़ रहे थे पहले क्वेश्चन में। तो दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, तीनों को सिस्टम मान लिया हमने। यानी इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें तो हमारा एफ लग रहा है यहाँ पर, और इसका मास कितना है भैया, 4 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg, यानी 4 + 2 6 + 7 इज इक्वल टू 7। तो 7g तो नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं हम, एन डैश होगी। हम अगर इसको तीनों को पॉइंट मास मान रहे बेटा इसमें, है ना, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है और कोई नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो एफ ही है फॉर, तो एफ इज इक्वल टू एम में, एम कितना बताओ, एफ इज इक्वल टू एम में आपका सिंपल, एम कितना है, एफ कितना है, एफ आपका 14 न्यूटन है, 14 रख दिया मैंने। एम कितना है 7 इंटू ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये आपका कॉमन ए आ गया, मतलब तीनों इसी एक्सेस, क्योंकि तीनों का कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं टूटेगा, तीनों क्योंकि एक डायरेक्शन में चलेंगे, आपस में एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में रहेंगे, है ना। कॉन्टेक्ट पॉइंट टूट गया तो फिर तो मोशन अलग हो जाएगा बेटा, ये तो कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं टूटेगा, ठीक है, हाँ। तो ये आपका तीनों ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगे,
अब क्या कर रहा है, उसने पूछा क्या, ए और बी के बीच में रिएक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगा ए और बी के बीच में, बिल्कुल कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गई, ये ए का, ये बी का, और ये ए का कॉन्टैक्ट सरफेस। तो दोनों के परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस का अगर आपने ध्यान हो, कॉन्टैक्ट फोर्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन काम करती है, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो भी आप लेक्चर देखना चाहो तो बिल्कुल उसमें काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको, कई सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं कि नॉर्मल रिएक्शन काम कैसे करती है। ओके, लेट्स कम बैक टू पॉइंट, क्या है हमारा ए और बी के, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि इसने ए ने बी पर रिएक्शन फोर्स लगाया, N1 लगा दिया, तो वापस ये भी इस पर क्या करेगा, N1 ही लगाएगा बेटा, N1 ही लगाएगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन का हमने फंडा पढ़ा था ना, हाँ वही है। तो अब ए का हम क्या मान सकते हैं, ए का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या किया इसने, N1 लगा दिया इस पर, इस डायरेक्शन में है ना, ए पर, और F कहाँ लग रहा है, F ये डायरेक्शन में लग रहा है बेटा। सो F आपका 14 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो और कोई फोर्स इस पर, कोई फोर्स नहीं है सर इसके अलावा ए पर। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए है बेटा, ये ध्यान रखना, फ्री FBD ऑफ ए ब्लॉक। तो अब क्या हुआ, सिंपल न्यूटन सेकंड लो लगाओ बेटा, फोर्स बैलेंस करो, नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स किस साइड में है, मोमेंट इस साइड में है, तो नेट फोर्स इस साइड में है, यानी 14 माइनस N1, 14 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू एम कितना है 4 kg। इसी ब्लॉक की बात करें, ए के लिए क्या है ना हमने ये, हाँ तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना था, कॉमन है ये तो सर, ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड है ना। सो 2 दैट इज इक्वल टू 8, यानी n इज इक्वल टू, आपका n इधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ये इधर आएगा, यानी N1 इज इक्वल टू 14 माइनस 8 दैट इज 6 न्यूटन, राइट। सो N1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये देखो, ये हमारा सिंपल क्लासिक अटवुड मशीन आ गया है ना, अटवुड मशीन का क्वेश्चन है। ये भी आपका ओके, इस पर लिखा नहीं, लेकिन ये भी BHU का या किसका दूसरे किसी एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल। अटवुड मशीन में हमने अभी तक डिस्कस किया था अभी, हाँ एग्जाम्पल भी, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, सिंपल सा है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो गई, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग ना, तो टेंशन क्या होगी, सेम होगी बेटा थ्रू आउट द लेंथ। तो चलो लेट अस अज्यूम इट इज T1, T टेंशन, इट इज T, here it is T, on the pulley it is in downward direction, on the block it is in upward direction, because tension क्या करते हैं, push away, right, okay, so come back to the point। देखो अगर ये अटवुड मशीन मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं कि M1 मास है इसका M2 मास है, तो बेटा सिंपल न्यूटन सेकंड लो, मतलब बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेगा, M1 जी नीचे की तरफ, T ऊपर की तरफ, और नेट मूवमेंट मान लेते हैं कि भाई M2 आपका ग्रेटर है तो M2 उधर जा रहा है, या M1 ग्रेटर मान लो, कोई भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो ये आपका क्या होगा, इसको सपोज ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कर सकते हैं T माइनस M1 G इज इक्वल टू M1 A कॉमन होगा ना दोनों का, बिल्कुल एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए बेटा। दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, और इनको सोल्व करो। सो क्या होगा, M2 माइनस M1 अपॉन, ये प्लस में हो जाएंगे, M1 प्लस M2 दैट इज इक्वल टू A आ गया, राइट। और T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट बात आ गई हमारी, T इसमें A की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये M1G इधर चला जाएगा, सो प्लस M1G, ओके, यानी बचेगा क्या, चलो ठीक है कर ही देते हैं, M2 माइनस M1 G आएगा बेटा ना, हाँ जी को भूल कह सकते हम, G अपॉन M1 प्लस M2 इंटू M1, हमने A की वैल्यू रख दी इसमें, और प्लस M1G, तो ये क्या बच गया, देखो अब ये M यहाँ तो नीचे में कुछ भी नहीं है, 1 है,
तो क्या होगा, ये m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर, इधर से m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, यानी 2 m1 स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टेंशन आ गई बेटा। तो आप सीधा भी कर सकते हो, टेंशन क्या आई, 2 m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ए क्या है, ए की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या नहीं है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। जो भी ग्रेटर है वो m2 है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वो m2 है, जिसकी वैल्यू कम है वो आपका m1 है। सिंपल से इसमें सिंपल कर सकते हो। तो t इससे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो सिंपल इक्वेशन ये लिखोगे बेटा। फॉर्मूले अगर आपको रटने में दिक्कत होती है, मतलब मगअप नहीं करना, ज़्यादा फॉर्मूले मगअप करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर जब थोड़ी प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको फटाफट होते हैं ये। ओके, तो पूछा क्या उसने, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो टी क्या आएगा आपका, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या आएगा, कर सकते हैं, हाँ अभी कर देंगे सर। टी इज इक्वल टू 2 m1 m2। तो m1 कितना है यहाँ पे आपका 6 kg, m2 10 kg, सो 2 इंटू 6 इंटू 10, ओके, इंटू अपॉन m1 प्लस m2, m1 6 प्लस 10 16 इंटू 10, ओके। 10 कौन सा, जी की वैल्यू रख दी मैंने बेटा। ओके, तो क्या हो गया आपका भाई 8, ये 5, ये 4, तो ये 5, 2, ये 2 गया, ये 1, ये 3 हो गया। सो 3 इंटू 5 15 फिर 75 न्यूटन। टी इज इक्वल टू 75 न्यूटन। अटवुड मशीन है, सिंपल सा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले मतलब मगअप नहीं करने हैं, कोई जरूरत भी नहीं है ज़्यादा कुछ भी, तो सिंपल इक्वेशन लिखनी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दिमाग में फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा बेटा। इसको देख के ही सीधा और इक्वेशन लिख दोगे, इक्वेशन को फटाफट सोल्व कर दो। ओके, ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका RPMT का है, 2008 में आया हुआ है। एक m मास का ब्लॉक है, स्मॉल m मास की रोप है। अच्छा, अभी तक हम रोप को क्या कर रहे थे, रोप को मासलेस कंसिडर कर रहे थे, मासलेस मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे रोप का क्या दिया हुआ है, मास दिया है, मास गिवन है बेटा, ठीक है। उस पर रोप को P फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। रोप ने फोर्स किस पर, ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया, यानी इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाया वो पूछा उसने। तो क्या कह सकते हैं सर, रोप में अगर टेंशन T है तो वो इतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक कह रहा हूँ मैं, हैं या नहीं? नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग जो होगी उसमें टेंशन सेम रहती है थ्रू आउट द लेंथ, लेकिन जब मास आ गया स्ट्रिंग का तो उसमें टेंशन सेम नहीं रहेगी, उसमें टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। सो लेट अस अज्यूम, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है कि P है, तो यहाँ पे तो टेंशन आपकी जितनी भी रहेगी, कितनी किसके इक्वल रहेगी, आपकी P के इक्वल ही रहेगी टेंशन। और यहाँ पे लेट अस अज्यूम टेंशन कितनी है, यहाँ पे आपकी मान लेते हैं T टेंशन है यहाँ पर, या T1 मान लो इसको, और ये मान लो आपकी T2, राइट, कितना T2। मानने में क्या जा रहा है, अपने हाथ में है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी मानने में। चलो हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, देखो क्या होगा, हम इसको सिस्टम मान सकते हैं वापस, सिस्टम वाली अप्रोच। किसके लिए, हम कॉमन, क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, जिस एक्सप्रेशन से ये मूव करेगा उसी से आपकी रोप मूव कर रही है बेटा। दोनों का हो, अगर दोनों के एक्सप्रेशन में डिफरेंस आ गया फिर तो रोप की लेंथ क्या होगी, रोप स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेचेबल तो है नहीं रोप, रोप आपकी अनस्ट्रेचेबल है। तो हम इसको सिस्टम मान लेते हैं m, और इसको, तो बिल्कुल सही बात है, एक्शन फोर्स अगर इसको सिस्टम मानते, ये पॉइंट मास बन गया, कितना मास बन गया, पॉइंट मास बन गया, जो कि इसकी वैल्यू है m प्लस कैपिटल M, ये हो गई, राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इस पर फोर्स कितना काम कर रहा है सर, P काम कर रहा है, P फोर्स काम कर रहा है। तो ये नीचे की तरफ m प्लस mg, और हम मान लेते हैं ये बैलेंस हो रहा है किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, n से, राइट। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ गया, P आ गया सर, नेट फोर्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल सिस्टम अप्रोच में, P इज इक्वल टू m में, m कितना है, m मास कितना है, m प्लस m इंटू a कॉमन एक्सलेशन। सो a इज इक्वल टू P बाई m प्लस m, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। तो a तो कॉमन जो हमारा a है वो तो हमारे पास में कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यहाँ पर ये टेंशन T1 कितना है। अब T2 का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो T2 तो P के इक्वल हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है,
क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, इतने एक सिंपल इस पॉइंट का मास हम देख रहे हैं तो क्या होगा, उसके इक्वल ही हो जाएगा। और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्योंकि स्ट्रिंग भी मासलेस नहीं है, अब ध्यान रखना मास है, तो यहाँ पर तो हमारा फोर्स काम कर रहा है, P T2 P के इक्वल है, और इधर क्या कर रहा है, इधर आपका T1 है। T1 अवे आप कहोगे सर ये तो इस पर लग रहा है, जब इस पर लगेगा तो इधर लगेगा बेटा, और जब स्ट्रिंग पर लगेगा तो स्ट्रिंग पे हम इधर मानेंगे दूर, टेंशन दूर करना है अपने को, ठीक है। हाँ, तो ये हो गई, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका, किसका, और mg और वो सब एक अलग मैटर हो गया, उसको हम कंसिडर वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर नहीं किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम को, ओके। सो क्या हो गया, P माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू A, राइट। आपका T1 निकालना है हमें, तो M इधर आ जाएगा, T इधर चला जाएगा, सो T1 अगर मान लेते हैं तो P माइनस M इंटू A क्या है, ये है बेटा, यानी P अपॉन M प्लस M। इसको सोल्व करो, ये से मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल m p कट जाएगा, और क्या बचेगा, कैपिटल M P अपॉन M प्लस कैपिटल M, राइट। दैट मीन्स जो T1 हो गया वो है आपका P इंटू M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका टेंशन हो गया कहाँ पर, इस एंड पर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ सर, स्ट्रिंग मास वाली स्ट्रिंग का तो हमने क्वेश्चन किए नहीं थे ना। हाँ, एक आध में हमने देखा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिस्टम से अप्रोच लगाई, ए निकल आएगा, ए के बाद में फिर हम इसको किसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया हमने, रोप के लिए बना दिया बेटा। और ये फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे T1 के इक्वल ही होगा। अगर हम इसका, चलो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार देख लेते हैं, फटाफट मैं करता हूँ। अगर हम M ब्लॉक का डायग्राम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो बेटा इस पर कौन सा फोर्स कर रहा है, यही काम कर रहा है यहाँ पर जो टेंशन है, तो वो T1, यही है आपका T1। सो T1 इज इक्वल टू M A, ये आपका ये होगा, A आपका कॉमन है, सेम है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, T इज इक्वल टू M इंटू A क्या है, ये रहा बेटा, P अपॉन M प्लस स्मॉल m, ये हो गया, सीधा निकल गया आपका T, राइट। उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, दोनों आपके हाथ में है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये हमारा पंजाब PMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इनसाइड लिफ्ट, मतलब एक पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो जब वो क्या करे कि अपेरेंट वेट हो, बेटा मास की बात नहीं कर, ध्यान रखना वेट की बात कर रहा है, तो कितना है, W1 है, व्हेन ए अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, राइट। W2 है जब आपका नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, ध्यान है आपको, कितनी बार पढ़ चुके हैं ना, कितनी बार पढ़ चुके हैं सर, वेइंग स्केल वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद में हमने बाद के दूसरे लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे अपेरेंट वेट वाले, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि जब आपके लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो अपेरेंट वेट कितना हो जाता है सर, mg प्लस a हो जाता है, राइट। ये आपका ओके, एक सेकेंड, यानी W1 क्या है आपका, mg प्लस a है, राइट। और W2 वो क्या है, m, नीचे की तरफ आ रही लिफ्ट, तो अपेरेंट वेट mg माइनस a हो गया बेटा। और वैन W निकालना है हमें, वेट निकालना है कब, वैन v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी जब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल से है सर, a की मतलब 0 है, a की वैल्यू 0 है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्चुअल वेट होगा, यानी W इक्वल टू mg होगा, वो हमें चाहिए। यानी कि क्या चाहिए हमें mg की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल इनको जोड़ दो, इनको दोनों को सम कर दो, कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या मिलेगा। यानी इसको W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू mg माइनस ma, इस प्लस ma ये वाला, प्लस फिर इसका करो प्लस mg, ये mg, ये m इससे माइनस a से होगा तो माइनस ma, तो माइनस ma में कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया, 2mg बच गया। और
दैट इज इक्वल टू, ये किसके एम जी किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है बेटा। सो 2W, दैट मीन्स W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 2W। सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 बाई 2। सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या पूछेगा बेटा इस पे, है ना, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस। तो क्या था कॉन्सेप्ट कि सर अपरेंट वेट जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो किसी एक्सेलरेशन के साथ में तो अपरेंट वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या होता है, अपरेंट वेट कम हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही हो, अपवर्ड जा रही हो, डाउनवर्ड जा रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सेम वेट रहेगा, जो एक्चुअल वेट है वही शो करेगी आपकी वेइंग स्केल, राइट। या फिर जो स्प्रिंग स्केल जो भी कुछ काम में ले रहे हैं हम, वो सेम वेट दिखाएगी। और क्वेश्चन देखो, ये भी आपका AFMC का है। 60 kg मैन स्टैंडिंग ऑन स्प्रिंग स्केल इन ए लिफ्ट। क्या कह रहा है कि आपका एक मैन है जो लिफ्ट में स्प्रिंग स्केल पर खड़ा है ना, किसके लिए, ऑब्वियसली वेट के लिए। तो उसकी जो रीडिंग आती है, किसकी स्केल की रीडिंग आती है, वो चेंज हो रही है। अच्छा, लिफ्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब चेंज कब होती है, जब आपका लिफ्ट मूव कर रही है। दैट मीन्स उस टाइम चेंज होगी। उसका वेट कितना है बेटा, 60 kg है। ओके, इनिशियल वेट कितना है, 60 kg है, मतलब एक्चुअली जो वेट है ना दे रखा है 60 kg मैन स्टैंडिंग ऑन स्प्रिंग स्केल। ओके, सो चेंज कैसे हो रहा है, इनिशियली 60 kg दिखा रहा था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल वेट दिखा रहा था, उसके बाद में उसने 50 kg दिखा दिया, और 50 के बाद में वापस 60 दिखा दिया। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्चुअल वेट दिखाएगी कब लिफ्ट आपकी, जब आपकी एक्सेलरेशन 0 हो। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्चुअल वेट नहीं दिखाएगी, कितना होगा, अपरेंट वेट होगा, प्लस हो जाएगा, 60 से ज़्यादा दिखाएगी बेटा। अगर नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है किसी एक्सेलरेशन से तो क्या होगा, आपका अपरेंट वेट क्या होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना हमने, और पहले पढ़ रखा हमने कई बार, तो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। जब नीचे की तरफ किसी एक्सेलरेशन से आ रही हो लिफ्ट तो उस टाइम पे कम हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनी है, देखो अब ये कह रहा है कि और जब सेम वेट कब दिखाएगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट मूव कर रही हो, या अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि इनिशियली तो 60 kg दिखा रही थी, 60 kg का इंसान है, और फिर उसने 50 kg कर दिया, मतलब वेट कम कर दिया। वेट कम होने की कंडीशन मतलब कब होती है, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो तो वेट क्या होगा, वो तो बढ़ेगा, लेकिन तो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो, और फिर क्या करे, लेकिन ये कह रहा है कि वापस उसने 60 kg दिखा दिया, तो और वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही हो, एक्सेलरेट कर रही हो। तो मतलब पहले v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसने एक्सेलरेट किया, फिर वापस कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, तो ये कंडीशन आ सकती है। लेकिन ऐसा तो कम ही होता है ना, हाँ, क्योंकि होता जनरली क्या है कि भाई लिफ्ट जा रही है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, किसी एक्सेलरेशन जा रही है, और फिर क्या करेगी वो, जब आप सपोज कि पहले वाले फ्लोर से 10th फ्लोर पे जा रहे हैं तो लिफ्ट क्या करेगी भाई, स्पीड पकड़ेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन लेगी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पहले एक्सेलरेट करेगी, फिर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी लेगी, और लास्ट में जा क्या करेगी, 2-3 मतलब फ्लोर से पहले क्या करेगी, उसको रिटार्ड करेगी मोशन को, राइट। तो वो कंडीशन कैसी हो गई बेटा, ये कंडीशन उस तरह की मीट हो रही है कि पहले सपोज कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद में उसने जैसे पहुंचने से पहले रिटार्ड किया और फिर लिफ्ट स्टॉप हो गई, यानी क्या हो गया कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। फिर आपका रिटार्डेशन हुआ, यानी लिफ्ट क्या हो गई, रुकने पर है, रिटार्डेशन। तो इस टाइम तो कितना था, 60 kg वेट था उसका, शो कर रहा था, इस टाइम पर आपका कम हो जाएगा। रिटार्डेशन में कम होता है, ध्यान रखना। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी एक्सेलरेशन से तो अपरेंट वेट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसको ब्रेक मारेंगे, लिफ्ट को रिटार्ड करेगी, वैसे ही अपरेंट वेट कम हो जाएगा, एक्चुअल से भी कम हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वेट क्या होगा, अपरेंट वेट कम हो जाएगा, कितना, एक्चुअल वेट से कम रहेगा, क्योंकि G माइनस ए हो जाता है ना, G माइनस अपरेंट वेट क्या होगा, M इंटू G माइनस ए, तो अपरेंट वेट कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो। लेकिन जैसे ब्रेक करेगी, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे रुकने से पहले क्या करेगी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, किसको, लिफ्ट को। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेगी वो ना, यानी रिटार्ड करेगी, नीचे की तरफ की मूवमेंट को रिटार्ड कर रही है, तो उस टाइम पर वेट बढ़ जाएगा, अपरेंट वेट, मतलब उल्टी कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ये गलती करते हैं बच्चे, मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले भी क्लास में बताया है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है
कि भाई अपवर्ड जा रही है और उसके बाद में रिटार्ड कर रही है और फिर आपकी स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हो गई तो ये 50 kg दिखा दे रिटार्ड कर रही है तो वापस 60 kg वेट आ गया उसका। बस यही तो हो रहा है ना, 60 50 60। या फिर वो क्या कर रही है, लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है और नीचे पहुंचने से पहले क्या कर रही है, उसको मोशन को रिटार्ड कर रही है। दैट मीन्स उसने ऊपर की तरफ क्या लगाया, फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, जी नीचे की तरफ लग रहा है ना, मतलब ए ऊपर की तरफ लग रहा है आपका और जी नीचे की तरफ लग रहा है। दैट मीन्स सिंपल मीन्स क्या है, जी माइनस ए हो जाएगा, यानी 50 kg हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू होगा बेटा, ठीक है। जो भी ऑप्शन होगा वो हम टिक कर देंगे। ओके, ये एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि एक स्प्रिंग मतलब लिफ्ट में है बंदा, जो भी है पर्सन, और किस पर है, आपके वेइंग स्केल पर है। उसमें रीडिंग आ रही है आर और लिफ्ट क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। उसका मास 80 kg है। रीडिंग ऑफ द स्केल बतानी है। बताओ, इससे सिंपल कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा। रीडिंग ऑफ द स्केल क्या आएगी बेटा, बताओ बना फटाफट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ए एक्सेलरेशन है बेटा, है ना। ओहो, ये बैक कैसे चला गया, हाँ ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ए एक्सेलरेशन है, 80 kg। कितना होगा, रीडिंग किसके इक्वल होगी, अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी सर, एम जी प्लस ए, ये होगी, है ना। ये आपकी रीडिंग हो जाएगी। एम कितना है, 80 kg। जी कितना है, 10 ले सकते हैं सेफली। ए कितना है, 5 है सर। सो ये कितना हो गया आपका 80 × 15 यानी 1200 न्यूटन। सिंपल, एक ही स्टेप का आंसर है, ठीक है। BHU क्वेश्चन है बेटा, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कंडीशन फॉर वेटलेसनेस पूछी है। वही पर्सन इसमें जा रहा है मान लो लिफ्ट में, तो वेटलेसनेस की कंडीशन कब बनती है, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वेटलेसनेस की कंडीशन कब बनती है बेटा, ध्यान रखो। लिफ्ट में जब आप ऊपर जा रहे हो, हम पहले भी डिस्कस किया, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब आपका अपरेंट वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अपरेंट वेट कम होने कब दिखाई पड़ता है, कब दिखाई पड़ता है, ध्यान करो, जब लिफ्ट क्या कर रही हो, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, किससे, किसी एक्सेलरेशन से, ए से, है ना। तो वेट हमें कम समझ में आता है कि हमारा वेट कम हो गया, हम हल्के हो गए हैं, ऐसा होता है। या फिर आप बोरा लेके जा रहे हो कुछ भी ना, तो वो लगेगा कि नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट तो हल्का हो गया है बोरा, ठीक है, हाँ ऐसा होता है। या फिर दूसरी बार कब होता है, जब आप लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है किसी एक्सेलरेशन में, तो लगेगा भारी हो रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है ना। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचने रुकेगी, उससे पहले क्या करती है, डी एक्सेलरेट करती है, रिटार्ड करती है मोशन को जीरो, क्योंकि उसको रुकना है। आपको सपोज कि 20th फ्लोर पे जा रहे हैं आप और 15th फ्लोर से उसने क्या किया, ब्रेक लगाना शुरू कर दिया अपवर्ड मूवमेंट में, है ना। तो क्या करेगा, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, नहीं एक्सेलरेशन सॉरी क्या, जी तो आपका ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ लग रहा है। तो दोनों को क्या होगा, जी माइनस ए हो गया। जी अपरेंट वेट में क्या आएगा, जी माइनस ए हो गया अपरेंट वेट में ना, ठीक है। तो क्या होगा, आपको वेट हल्का लगने लग जाएगा बेटा। तो कब होगा, ये कंडीशन कब बनती है, अगर किसी एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो और क्या कर रही हो, आपके ब्रेक कर रही हो, रिटार्ड कर रही हो, ठीक है, रुकने से जस्ट पहले, उस टाइम पर वेटलेसनेस फील होगी, ठीक है। ये पहले भी कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही था। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे आपके PYQ के, मैंने जो कॉन्सेप्ट थे, जिनमें थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमारा रिवीजन सा भी हो गया और आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उससे अच्छे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है बेटा, अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो मैं वापस आपसे कहूँगा क्या, कि वीडियो को शेयर करना बच्चों के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ध्यान रखना नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। चलो ओके बेटा, पढ़ाई करते रहिए, मेरी आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेष आपके लिए। मिलते हैं।